पहला कोई ऐसा बड़ा चुनाव नारनौंद में हुआ जिसमें किसी ने चुनाव के दौरान उंगली तक नहीं उठाई किसी पे। इतने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए, इतने सौहार्दपूर्ण चुनाव के लिए नारनौंद की जनता 36 बिरादरी बधाई की पात्र है। और हमने वैसे नारनौंद के लिए जो सपने देखे थे उन सपनों के लिए वो काम करें और नारनौंद का चहुमुखी विकास जो है वो करने का काम करें, तो हम उनके साथ हैं। कोई ऐसी बात है कौन सोच सकता है कि सफीदो जाके जीतने वाला विधायक अपने खुद के ही कस्बे में 1000 वोटों पे सिमट के जमानत जब्त करा लेगा। उनकी सजा यहाँ नारनौंद की जनता ने उनको दे दी है और विधानसभा में भी उनको जो सजा मिली है शायद ही ऐसे एक विवादित बयान जो है, जी जी, वो परमात्मा ने उनको सजा दे दी है। मैं ज़्यादा इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सारे दर्शकों ने विजय सोनी के राम राम। फिलहाल भाई आपने नारनौंद का चुनावी माहौल हमने लगातार कवर कराया था और आपने देखा भी था। आज चुनाव के बाद कुलदीप गौतम जी जनता के बीच आए हैं, नारनौंद की जनता के बीच आए हैं धन्यवाद करने, एक आभार प्रकट करने। आज उनसे खास बातचीत कराए हैं चुनाव को लेकर या फिर चुनाव के बाद में क्या माहौल रहा था, किस कारण से उनके हार हुई है चुनावी मैदान में, सारी बातचीत कराएंगे। नमस्कार जी जी नमस्कार जी। जैसे नया चेयरमैन नारनौंद की जनता ने चुन लिया है, कहीं ना कहीं मान लिया आप भी मैदान में थे, दौड़ में थे, क्या कमियां रही, कहाँ कमजोरी रही? कोई कमियां नहीं रही हमारे चुनाव में, बहुत मजबूती से हमारा जो चुनाव है बड़े नेताओं के षड्यंत्र में फंस गया और उससे जो है नारनौंद की जनता ने फैसला किया है। वो फैसले में जो भी नवनिर्वाचित चेयरमैन है हम उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हैं और भविष्य में उनसे कामना करते हैं कि वो नारनौंद के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करें। जैसे लोगों का अगर ग्राउंड पे बात करते तो ये कहते हैं कि कुक्कन जो है नया चेहरा बन के आए हैं, उनको 5 साल सीखने में लग जाएंगे विकास के कार्यों को लेकर। देखो वो तो उनके अंदर मादा जितना भी है, क्षमता जितनी है, वो नारनौंद के विकास के लिए कार्य करें, हम यही बात उनसे कहना चाहते हैं। तो जैसे कुलदीप गौतम क्या कुक्कन का साथ देंगे या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, क्या करें? नारनौंद के चहुमुखी विकास के लिए हम भाई के साथ हैं, जो हमारी मदद होगी हम उनसे कहते हैं वो मदद हम देने के लिए तैयार हैं। और हमने वैसे नारनौंद के लिए जो सपने देखे थे उन सपनों के लिए वो काम करें और नारनौंद का चहुमुखी विकास जो है वो करने का काम करें, तो हम उनके साथ हैं। कोई ऐसी बात है नहीं और नहीं हम लड़ाई लड़ते रहेंगे नारनौंद के अस्तित्व के लिए और नारनौंद के लिए। नारनौंद सबसे पहले नारनौंद है, हम बाद में हैं और हमारे सबसे पहले नारनौंद बाद में हम। जैसे एक बड़ा चेहरा विधायक रामकुमार गौतम जी जो कि आपके पारिवारिक हैं, लेकिन वो अपने भाई की जमानत भी नहीं बचा पाए मैदान में। देखिए उनकी सजा यहाँ नारनौंद की जनता ने उनको दे दी है और विधानसभा में भी उनको जो सजा मिली है शायद ही ऐसे एक विवादित बयान जो है, जी जी, वो परमात्मा ने उनको सजा दे दी है। मैं ज़्यादा इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि परमात्मा जो फैसला जल्द ही कर देता है और वो फैसला परमात्मा ने नारनौंद में भी कर दिया और उन्होंने दिखा दिया कि जो जमानत जब्त हुई है ये बहुत बड़ा जो है उनको झटका लगा है और हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में भी जो झटका लगा है आपके सामने रूबरू है, किसी से छुपा हुआ नहीं जी। तो अब जैसे एक छोटा चुनाव आप लड़ रहे थे, आगे वर्करों से या आम जनता से सुनने में आ रहा है कि एक बड़े लेवल का इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं। देखिए मैं बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सच्चा सिपाही हूँ पार्टी का। जो भी पार्टी मेरे को जिम्मेवारी देगी मैं वो लड़ाई लड़ूंगा और मैं पार्टी के लिए एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं पार्टी के लिए कार्य करता रहूँगा और कार्य करता रहूँगा जी। तो नारनौंद की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आप इलेक्शन के दौरान, जो आपकी मतलब जो पोजीशन आपको देखने को मिली, जो प्यार मिला नारनौंद की जनता? मैं मेरी पूरी 36 बिरादरी को ये धन्यवाद करना चाहूँगा जो एक इतना अपार प्यार जो मेरे को दिया है। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और इतना बड़ा प्यार मुझे पूरे नारनौंद ने दिया है, ये बहुत बड़ा प्यार है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है और मैं इसको लेकर के, इस आशीर्वाद को लेकर के आगे बढ़ूंगा और भविष्य में अपनी तैयारी करूंगा और राजनीतिक जो लड़ाई है वो लड़ता रहूँगा जी। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। जैसे आज कुलदीप गौतम जी मान लीजिए जनता के बीच आए हैं चुनाव के बाद, तो क्या सबसे पहले तो आपके चैनल जिक्र हरियाणा के सभी दर्शकों को और नारनौंद की 36 बिरादरी को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार प्रणाम। देखिए चुनाव जो था वो पूर्ण हो चुका है और नारनौंद की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले को नतमस्तक होकर हम स्वीकार करते हैं और चुनाव उपरांत चुनाव के हार जीत का आकलन होता रहता है, अक्सर ऐसा होता है। और भाई कुलदीप गौतम जी आज अपनों के बीच आए और जो चुनाव में
जिन लोगों ने कुलदीप गौतम की लड़ाई लड़ी, या जिन लोगों ने कुलदीप गौतम को वोट दिया, या जिन लोगों ने कुलदीप गौतम का वोट नहीं दिया और विरोध करा, आज उस 36 बिरादरी के भाईचारे का, सर्व समाज का कुलदीप गौतम जी ने धन्यवाद किया है और उनका आभार व्यक्त किया है कि पहला कोई ऐसा बड़ा चुनाव नारनौंद में हुआ जिसमें किसी ने चुनाव के दौरान उंगली तक नहीं उठाई किसी पे। इतने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए, इतने सौहार्दपूर्ण चुनाव के लिए नारनौंद की जनता 36 बिरादरी बधाई की पात्र है और मैं नतमस्तक होकर नारनौंद की जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतनी शांति चुनाव में बनाई रखी। तो जैसे कुलदीप गौतम की हार का कारण आप किसको मानते हो? देखिए, हार के उपरांत कारण का आकलन करने पर बहुत चीजें निकल के आती हैं। आप लोग भी पत्रकार हो, हमारे से ज्यादा करीब से आपने इस चुनाव को देखा है, गली गली में देखा है, मोहल्ले मोहल्ले में देखा है, घर घर में देखा है, व्यक्ति टू व्यक्ति जाके देखा है। कुलदीप गौतम जी चुनाव हारे ही नहीं। जब एक 3 बार का एमएलए 1000 वोटों पे रुक जाता है और एक नवयुवा लोगों की दिलों पे राज करने वाला भाई कुलदीप गौतम 4200 वोट ले लेता है, तो मुझे नहीं लगता वो चुनाव हारे हैं। अगर गणित की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो निसंदेह शमशेर कुकन जी गांव के चेयरमैन बने हैं और उनको बधाई देते हैं, जीत की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और परम पिता परमेश्वर से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान शमशेर कुकन को इतनी ताकत, शक्ति और हिम्मत दे और बुद्धि दे कि वो गांव के विकास के लिए काम करे। और जिस वक्त, जिस लड़ाई में, जिस काम में गांव के विकास की बात होगी तो कुलदीप गौतम जी और 36 बिरादरी शमशेर कुकन का साथ देगी, उनके साथ गांव का विकास करने के लिए पग पग पर, डग डग पर उनका साथ देंगे। जी, जैसे जो वर्कर हैं या फिर चाहने वाले हैं कुलदीप के, उनमें मान लो काफ़ी गुस्सा है एक बात को लेकर। जैसे एक बड़े विधायक जो मैदान में आए थे उनको लेकर कि उनको हराने के लिए सिर्फ ये चुनाव लड़ा गया। देखिए, विधायक जी, सभी 2 विधायक जी हमारे आदरणीय पूजनीय हैं और कुलदीप गौतम जी के परिवार के ही सदस्य हैं। उन्होंने 80 साल की उम्र में ये ठान लिया था कि मेरे बाद इस नारनौंद में इस समाज का नेतृत्व करने वाला कोई ना बचे। जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊं तो मेरे साथ ये राजनीतिक धरोहर इस समाज की खत्म हो जाए, वो मेरे साथ ही चली जाए। शायद यही मनसा रही होगी, जितने लोग हम समझ पाए या दुनिया समझ पाई। पता नहीं उन्होंने क्या इतना मन में ठान लिया, इतना द्वेष था कि उन्होंने सिर्फ कुलदीप गौतम जी को चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ा, वरना तो उनका चुनाव कहीं मैदान में ही नहीं है। कौन सोच सकता है कि सफीदो जाके जीतने वाला विधायक अपने खुद के ही कस्बे में 1000 वोटों पे सिमट के जमानत जब्त करा लेगा? मुझे नहीं लगता ये कोई चुनावी उनका रण क्षेत्र था। वो हार का चुनाव लड़ रहे थे, कुलदीप गौतम जी को हराने का चुनाव लड़ रहे थे, वो उसमें कामयाब है, उनको बधाई उस जीत की, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुलदीप गौतम वो शेर है जिसको आने वाले दिनों में और लड़ाइयां लड़नी है। ये रण क्षेत्र कुलदीप गौतम का होगा और इस रण क्षेत्र का योद्धा भी कुलदीप गौतम होगा। जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। यह था भाई कुलदीप गौतम जी के कार्यालय में हमने खास बातचीत करी कुलदीप गौतम जी था भी, क्योंकि जो चुनाव मैदान में वो आए, चुनाव के बाद उन्होंने अपनी खास बातें रखी और नए चेयरमैन जो कि कुकन शमशेर लोहान जी हैं उनको भी बधाई दी और शुभकामनाएं दी। नारनौंद के चौमुखी विकास में सहयोग देने का भी उन्होंने खास बातों में जिक्र किया। धन्यवाद साथियों, एक सभ्य कमेंट कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। धन्यवाद।